इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देखो, जीना किसका है? जो आया है और कुछ कर गया है। ऐसा करें लोग वरें, ऐसा चरे लोग स्मरें, यही जीवन है। मेरे राम जी ने हमको आपको शिक्षण करने के लिए 14 साल वन में अपने को तपाया। 14 साल, यही राम कथा का सिद्धांत है, सूत्र है। अहर्निश यात्रा में रहो, विश्राम नहीं। अरे विश्राम तो किया ही जाएगा, थक जाएंगे, मर जाएंगे। अच्छा ये बताओ, आपके 100 साल पहले वाले कोई है क्या? नहीं ना? तो जाना सबको है। संसार का नियम है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर सब जाएंगे। आप भी जाओगे, हम भी जाएंगे, सब जाएंगे। कुछ तो कर लो भाई। सुग्रीव जी ने सबको उपदेश किया, संदेश दिया, जाइए जाइए सब लोग पता लगा कर आइए माँ का। सारे कपियों ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, सब लोग आशीष पा के जाने लगे। तो सुग्रीव ने एक शर्त रख दी थी, क्या? जो बिना पता लगाए लौटा, इन्हीं हाथों उसको मारूंगा मैं। हाँ, लक्ष्य प्राप्त किए बिना लौटिएगा मत। देखो भैया, बिना भय से प्रीति नहीं होती है। भाई बहनों हो ही ना प्रीत। काम करके आइएगा ना, काम करके नहीं आइएगा तो सीताराम का होगा, 200 बार उठा बैठी करना पड़ेगा, तभी काम होता है। ऐसे कोई नहीं करता। कार्यालयों में यदि दंड विधान न हो तो आदमी काम नहीं करता है। जब न्यायपालिका पर कुछ कहना ठीक नहीं है, हमने गलती की तो हमको सजा मिलनी चाहिए, गलती नहीं की तो सजा नहीं। दंड विधान बहुत तगड़ा था। पूर्ववर्ती भारतीय दर्शन में, भारतीय व्यवहार पद्धति में बहुत तगड़ा दंड विधान था। प्रकृति, ये तो कहिए प्रकृति की व्यवस्था है कि वो दंड हमारे लिए भी निश्चित करती है, आपके लिए भी निश्चित करती है। सब कभी लोग गए सब दिशाओं में, सबसे पाछे हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। दक्षिण दिशा में 10 युद्धपति श्री हनुमान जी जामन जी के सानिध्य में भेजे गए हैं। और पाछे जब हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया है तो प्रभु ने उनके सिर पर हाथ फेरा, कर मुद्रिका दीन ही जन जानी, बहु प्रकार सीत ही समुझायो, कहि बल बिरह बेग तुम। हनुमान जी महाराज ने अपना जन्म धन्य माना। देखो, उसको अपने जन्म को धन्य मानना चाहिए जिसको भगवान का कार्य प्राप्त हुआ है। हम तो अपना जीवन धन्य मानते हैं। प्रभु ने जो भी दिया है हमको न जाने क्यों कम लगता है। क्यों? हम ये मान लेते हैं कि हम तो इससे अधिक के अधिकारी थे, हमको तो कम ही मिला। हमको मिलना अधिक चाहिए था। आदमी असंतुष्ट और दुखी कब होता है? चाहत अधिक की हो और प्राप्त कम हो तो आदमी को असंतोष होता है, दुखी होता है। ये कोई बात है? हैं? ये कोई बात है? हैं? ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। हैं? हैं? हो गया? लो, चाहत अधिक हो और प्राप्ति कम हो, तो अब बताइए, ये कोई बात है? हैं? ले, व्यर्थ का असंतोष हमको। और जब ऐसा होता है तो कुछ नहीं होता है। वस्तुतः हम जिस योग्य हैं भगवान उससे भी अधिक हमको प्रदान करते हैं, यदि हमारा समर्पण अधिक है तो। सब यही कहते हैं। अच्छा आप बताओ,
भक्तराज केवट गीध अधम खग आमिष भोगी गति दीन्ही जो जाचत जोगी सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ। सबरी मैया ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है? किस दिव्य कुल में उन्होंने जन्म लिया है? कौन अनुष्ठान कराया था? भगवान मिले तो शबरी अम्बा और कहने लगी, प्रभु अधमत अधम अधम अति नारी तिन महु मैं मति मंद अघारी। हे पाप शत्रु, मैं अधमाधम हूं, फिर भी भगवान ने सुगति दीन रघुनाथ। जटायु जी आमिष भोगी हैं, गिद्ध कुल में जन्म है। केवट जी मल्लाह पुत्र हैं, नाव खेते खेते भगवत कृपा हो गई। अर्थात भगवान कुल से नहीं, धन से नहीं, भगवान धारणा से भी नहीं, भगवान हमारे जीवन जीने से हमको प्रेम करते हैं। हम जी कैसा रहे और आप कहीं जन्म लो, आपका जीवन निर्मल होगा, भगवान आपको प्रेम करेंगे। पता चलेगा, पता चलता है हमारा जीवन कैसा हो, भगत जैसा हो। और मानस में इसकी बड़ी बारीकियां हैं, बड़ी बारीकी है। भगवान ने स्पष्ट कहा विभीषण जी के प्रति, निर्मल मन जन सो मोहि पावा पावा पावा। और नहीं तो जो पै दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आवकी सोई। उभय भांति ते ही आनहु हंसी कह कृपा निकेत। भगवान कहते हैं जैसा भी है उसको ले आइए। किसको? तो विभीषण जी को ले आइए। भगवान हमारा सामान नहीं देखते, हमारा द्रव्य नहीं देखते, हमारा ऐश्वर्य नहीं देखते, भगवान हमारा जीवन देखते हैं। जीवन कैसा हो? आर पार दिखने जैसा हो, गंगा जी के जल जैसा हो, यमुना जी के जल जैसा नहीं। यमुना जी में नीचे नहीं दिखता है, इसलिए यमुना मैया को करम नदी कहा गया है। करम कथा रवि नंदिनी भरनी। भगवान ने विदा किया, हनुमान जी धन्य भय, सबके साथ आशीष लेकर चले हैं प्रभु का। माँ स्वयं प्रभा मिली, उन्होंने कहा जलपान करो, फल खाओ, रामदूत हो, मैं जहाँ भेजती हूँ जाओ, वहाँ आपका काम संपन्न होगा। समुद्र के तट पर आकर सब लोग विचार कर ही रहे थे, इतने में गिरी कंदरा में बैठे संपाति जी ने सुन लिया। धन्यवाद ब्रह्मा जी, काहे बहुत दिन से भूखा था मैं, एक ही बार इतने वानरों को भेजकर आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। इन सबका भक्षण करके आज मैं तृप्त हो जाऊंगा। अंगद जी बोले लीजिए, बनी गया। वहाँ सुग्रीव जी बैठे हैं मारने के लिए, यहाँ समुद्र जी बैठे हैं, यहाँ ये गिद्ध जी आ गए। लो, सब प्रकार मरण ही मरण है। देखो जब आपद काल आवे ना तो एक तरफ से नहीं आवे, सब तरफ से आवे। ढूंढते ढूंढते तो आग मिली, तब तक पानी बरसन लगा, वो भी समाप्त हो गई है। जब आपद काल आवे है ना, सब तरफ से आवे हनुमान जी।
रावण पर जब आपत काल आएगी आप दर्शन करेंगे एक सब तरह से। हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गरिजा कपि बढ़ी लागी आकाश। तो अंगद जी ने कहा बताइए, एक ये गिद्ध हैं कि खाने के लिए उद्यत हो रहे हैं, एक जटायु जी धन्य थे जिन्होंने राम काज में शरीर ही त्याग दिया। संपाति बोले शांत शांत इधर मेरे पास आओ, जटायु को क्या हुआ मेरे को बताओ। सब लोग पहुंचे। जामंत बाबा ने सब कथा सुनाई। जटायु जी भगवान के कार्य में शरीर त्याग दिए, प्रभु ने ही उनका अंतिम संस्कार संपन्न किया। गिद्ध श्रेष्ठ संपाति जी ने अपनी कथा सुनाई। हम जटायु भाई थे, वो मेरे छोटे भाई थे, मैं बड़ा भाई था। युवावस्था में हम लोग सूर्य पर चढ़ाई कर दिए, पंख जलने लगे तो वो तो नीचे आ गए और मैं निकट पहुंच गया। सूर्य भगवान के निकट जाते हमारे दोनों पंख जल गए। ये देखो, मैं यहीं धम्म से गिर पड़ा। एक चंद्रमा नामक मुनि आए, उन्होंने शरीर जनित अभिमान छोड़ाया। ये भी ध्यान रखना, बड़ी विचित्र बात है। कई लोगों को शरीर से इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि उनका सारा प्रोग्राम सुबह से शाम तक शरीर के संबंध में ही निश्चित होता है। हाथ में क्या करें, आँख में क्या करें, ललाट पे क्या करें, गाल पे क्या करें, पैर में क्या करें, घुटने में क्या लगावें, कहनी में क्या लगावें, केवल शरीर का प्रोग्राम। यहाँ लिखा है मानस में, सेवही लखन सीय रघुबीरहि, कैसे जिमी अविवेकी पुरुष शरीर। लक्ष्मण भैया प्रभु और मैया की सेवा कैसे करते, जैसे कोई बुद्धि का वृंदावन आदमी अपने शरीर की ही सेवा में लगा रहता है। क्या करेंगे, क्या भरेंगे, कैसे सोएंगे, क्या लगाएंगे, पैर फट गया हमारा, हमारे मुंह पर दाग लग गया, इसको ठीक कराना है। कोई चिंतन नहीं, ही न माला न मंत्र न राम न श्याम, कोई अर्थ नहीं। अरे ये तो ठीक है, शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। शरीर बहुमूल्य है भाई, अनमोल रत्न है शरीर भी, परंतु यही नहीं। देखिए क्या दर्शन है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।